समाकलन ज्ञात करना है x की घात 2/2 प्लस 3x की घात 3 होल क्यूब। अब आपको क्या करना है कि इसका पहले हम अवकलन करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर यह संख्या प्राप्त होती है या इसका अवकलन करने पर यह प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए हम x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो x की घात 2 प्राप्त हो जाएगा। x की घात 3 का अवकलन करने पर x की घात 2 प्राप्त होगा। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। यह लिखेंगे, माना कि हमने यह लिखा 2 + 3 x की घात 3 बराबर t। इसको हमने t मान लिया। इसको क्यों माना? क्योंकि इसका अवकलन करने पर हमें x की घात 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हमने अवकलन करना है। तो लिखेंगे dy/dx, ये लिख दिया 2 प्लस dy/dx, ये लिखा x की घात 3, और ये जो 3 है ना, ये गुणनाक है, 3 को हमने बाहर लिखा, और यहाँ लिखा dt/dx। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। प्लस 3 का 3, और ये घातांक 3 बाहर आ जाएगा, और x की घात 2 हो जाएगा, ये घात कम हो जाएगी, बराबर dt/dx। 3 को 3 से गुणा करो 9 आएगा, और 0 जोड़ दो तो 9 का 9 ही रहेगा। तो 9x की घात 2 बराबर dt/dx। अब वह से गुणा कर दो आप, तो dx इंटू 9x² बराबर dt। अब हमें dx का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे dt/9x²। अब हम प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या था? प्रश्न हमारे पास था समाकलन x की घात 2/2 प्लस 3x की घात 3 होल क्यूब dx। अब आप देखो, यह लगा बराबर x² का x² लिखा। इस पूरे पद को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। ऊपर घातांक कितना है? 3, ये कर दिया 3 इंटू dx का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा dt/9x²। आगे हमने क्या लगा दिया? समाकलन का चिन्ह। ये 9x² से x² कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? dt। और हमारे पास ये जो 9 है ना, 9 को हम क्या कर लेंगे? बाहर लिख देंगे। 9 को हम बाहर लिख दिया 1/9। अब आप देखिए, ये t की पावर 3 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1/9 समाकलन t की पावर -3 dt। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये फॉर्मूला ये यूज होगा, सूत्र समाकलन x/dx बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? x की घात n+1/n+1 + c आ जाएगा। तो यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/9, यहाँ लिख दिया t की घात की थी -3, तो -3 + 1 बटे में भी क्या लिखेंगे? -3 + 1 + c लगा देंगे। यहाँ लिखा हमने 1/9, ये हो जाएगा t की घात -2, ये भी हो जाएगा -2, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस c। माइनस ऊपर चला जाएगा, और 9 2 को इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा? 18। और ये t की घात 2 है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं? बट्टे में लिख देते हैं, माइनस है तो प्लस में बदल देते हैं, तो प्लस c। अब t का मान वापस रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/18। और t का हमने क्या माना था? t को हमने माना था 2 + 3x की घात 3 माना था, और प्लस क्या लगा देते हैं हम? c। और यहाँ t की घात की या 2 है, तो यहाँ t की घात की आ जाएगा 2 आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, और कमेंट ज़रूर करना है।